हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में सुना था, लैंसन विभूषण को अपने हाथों से डिनर कराता है और फिर वो प्लेट को सरमीन को ले जाने को कहता है। एंड देन वो सोने जा रहा था, मगर विभूषण उससे कहता है मुझे इन कपड़ों में ना नींद नहीं आएगी, मुझे चेंज करना है, तुम मुझे मेरे नाइट ड्रेस ला कर दो। ये सुनकर लैंसन को गुस्सा आ रहा था, आखिर ये उसे अपने छोटे छोटे काम क्यों करा रहा है। मगर मजाल है वो विंग को कुछ बोल सके। वो उसके नाइट ड्रेस लाकर उसे देता है तो विभूषण उसके सामने चेंज कर रहा होता है। वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था और लैंसन उसी की तरफ देख रहा था। तो विभूषण कहता है, गग्गा अब ऐसे क्या देख रहे हो, घूम जाओ ना। हाँ, यहाँ लैंसन तो शौक। विंग का इतना क्यूट जेस्चर उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वहीं विभूषण पोज बनाकर कहता है, अब मैं ड्रेसिंग रूम में जाऊँ, फिर चेंज करूँ और फिर वापस बेड पर आऊँ। इतना टाइम जब मैं क्यों करूँ, मैं बेड पर ही चेंज करके बेड में ही लेट जाऊँगा, इसलिए मैं यही चेंज करूँगा, तो घूम जाओ। उसकी बात सुनकर लैंसन सिर्फ स्माइल करता है और वो पलट जाता है। विभूषण एक लूज टी शर्ट और पजामा वेयर कर लेता है और वो बेड पर पूरी तरह से लेट चुका था। लैंसन पलट कर विभूषण की तरफ देखता है। उसका एक कपड़ा नीचे फेंका हुआ था और एक बेड पर पड़ा हुआ था। लैंसन उसके फर्श पर पड़े कपड़े को उठाता है और फिर वो बेड के कपड़े को ले रहा था। विभूषण उससे कहता है, गग्गा क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है? ये सुनकर लैंसन कहता है, थोड़ी देर पहले ही तुमने तो अभी खाना खाया है, क्या तुम्हारे पेट में अभी भी जगह है जो तुम्हें चॉकलेट चाहिए? ये सुनकर विभूषण कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ क्या आपके पास चॉकलेट है, क्योंकि आपके पास से एक चॉकलेट जैसे स्वीट सी सेंड आ रही है, बहुत ही स्वीट सी। और ऐसा कहते हुए अपने लिप्स को लिक करने लगा था। लैंसन तब उसे कहता है, इस तरह से ना फ्लर्ट करके मुझे उपसाओ मत, समझे? और ऐसा कहकर वो विंग के कपड़े लेकर वहाँ से चला गया था और वो मनी में कह रहा था, वो परवट ओमेगा बस मुझे उपसाएगा, फिर बाद में पीछे हट जाएगा। तुझे उसे देखकर अनकंट्रोल नहीं होना है। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कह रहा था, मगर वो अपनी डिजायर को सामने रखते हुए कहता है, मगर उसके लिप्स बहुत ही ज्यादा टेंट लग रहे थे, कितनी ज्यादा जूसी थे, उसे लेग सक करने का मन कर रहा था। और ये सारी बातें वो वॉशरूम में जाकर कर रहा था। वो विंग के कपड़ों को देखकर उसे स्मेल करने लगता है। फिर वो खुद से कहने लगता है, अरे ये मैं किस तरह की छिछोरी हरकतें कर रहा हूँ। वो अपने सर को हिलाता है और विंग के कपड़ों को बास्केट में डाल देता है और फिर वो वापस आता है तो देखता है विंग अभी तक जागा हुआ है और ऐसा लग रहा था विंग जैसे उसी का वेट कर रहा था। विंग जब उसे देखता है तो वो उसे बेड पर आने का कहता है। लैंसन जैसे बेड पर बैठता है, विभूषण उसके कॉलर को पकड़ता है, उसे अपनी तक खींचता है और उसकी नेक को स्मेल करना शुरू कर देता है और उसे स्मेल करता हुआ कहता है, सैंडलवुड की स्वीट सी सेंट, आई लाइक इट। लैंसन उसे कहता है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? विभूषण पाउड बनाकर कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारी सेंट अच्छी लग रही है। लैंसन उसे कहता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, मगर क्या तुम मुझे छोड़ोगी? विभूषण थोड़ा मुंह बनाकर उसके कॉलर को छोड़ देता है। लैंसन उठ के जा रहा था तो विभूषण कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम सोओगे नहीं? लैंसन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, सोना ही तो चाहता हूँ, मगर तुम सोने ही नहीं दे रहे हो। विभूषण उसका हाथ पकड़ता है और बस साइलेंटली उसकी तरफ देख रहा होता है। उसे इस तरह से देखकर लैंसन पूछता है, क्या हो गया, क्या चाहते हो? विभूषण कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी सेंट मुझे मदर की याद दिला रही है, मुझे तुम्हारी सेंट की जरूरत है। ये सुनकर लैंसन कहता है, अब तक मैं तुम्हारा नैनी था, अब मदर बना दिया है, अब मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हें लोरी गागा सुनाऊं? ये सुनकर विभूषण हंसते हुए कहता है, हाँ गागा, ये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और वो बहुत बड़ी से स्माइल दे रहा था। लैंसन उससे हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो जाने लगा था तब विभूषण उसे रुकते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मत गाना, बस मेरे साथ लेट जाओ, मेरे लिए इतना काफी होगा। तुम्हारी सेंट काफी फेमिलियर है, मेरी मॉम की सेंट की जैसे, मुझे ये अच्छी लग रही है। लैंसन पहले तो कुछ नहीं बोलता और बेड पर बैठते हुए कहता है कि तुम सच में चाहते हो मैं बेड पर आऊँ? ये सुनकर विंग जोर जोर से हाँ में सिर हिलाने लगता है। लैंसन स्माइल करता है। वो तो विंग के करीब ही रहना चाहता था, अब जबकि उसे मौका मिला तो वो क्या पीछे हटेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो उसकी बगल में आकर लेट जाता है, इवन वो उसे टाइटली हक कर लेता है। और विभूषण उसे कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे लैंसन पसंद था और उसकी सेंट भी। वो उसकी वार्मनेस में खोकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग अपनी आंखें खोलता है, लैंसन को अपने इतने करीब देखकर वो बुरी तरह से चौंक जाता है और उसे जोर से पुश कर देता है, जिससे लैंसन नीचे गिर जाता है।
वहीं विंग उस पर चिल्लाता है, तो बेड पर क्या कर रहे थे? लैंसर जो जाग जगा था लेकिन वो थोड़ी नींद में था, वो कहता है क्या मतलब मैं क्या करूं? मैं सोया था मगर तुमने मुझे जगा दिया। और इतनी बुरी तरीके से आखिर कौन जगाता है? मुझे बेड से धक्का क्यों दिया? ये सुनकर बेबूसान कहता है क्योंकि तुमने मेरे साथ बेड पर सोने की जरूरत की और मुझे इतनी टाइटली पकड़ के रखा था, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और तुम फिर गिर गए। लैंसर मुंह बनाकर कह रहता है ठीक है ये मेरी गलती है, मगर बेड पर आने के लिए तुमने मुझे कहा था, तो फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? और इनकी तो बहस स्टार्ट हो चुकी थी। तो देर लैंसर के साथ बहस करने के बाद विंग उठकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है जरूर बेबूसान ने उसे ऐसा करने को कहा होगा। वहीं लैंसर मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। विंग को अपनी गलती रियलाइज हो गई, इसके बावजूद माफी मांगने के बजाय वो वहाँ से भाग गया। वो वहाँ से दूसरे कमरे में जाता है, फ्रेश होता है और वापस अपने रूम में आता है तो देखता है विंग इधर से उधर किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। वो पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ समय बाद वो विंग से पूछ ही लेता है आखिर तुम क्या चीज़ ढूंढ रहे हो? पूरे रूम को उथल पुथल कर दिया है। विंग उसे कोई आंसर नहीं करता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। लैंसन तब उसे उसके हाथ पर छोड़ देता है। वो अपना मिरर में अपने बालों को सेट कर रहा था, पर उसकी नज़र विंग पर टिकी हुई थी। विंग जब थक कर बेड पर बैठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। लैंसन तब उससे कहता है तुम मुझे कुछ बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँगा। ये सुनकर विंग कहता है असल में मेरी डायरी खो चुकी है, मुझे वो मिल नहीं रही है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ रखा था मैंने। लैंसन उसे कहता है कि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वे आंसर नहीं करता, मगर वो बहुत सैड सा फेस बना रहा था। लैंसन तब उसे कहता है वैसे तुम्हारी डायरी कैसी थी? तब विंग उसे बताता है वो एक छोटी सी नोटबुक है। ये सुनकर लैंसन को कुछ याद आता है और वो वॉशरूम में जाता है। फिर उसके बाद वो बाहर आता है क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ था विंग की डायरी को उसने कपड़ों के बास्केट में डाल दिया था। और फिर विंग से कहता है क्या ये तुम्हारी है? लैंसन के हाथ में विंग की वो छोटी सी नोटबुक थी। विंग उसे देखकर कहता है हाँ, और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। लैंसन पीछे हटता कहता है ये इतनी इम्पोर्टेंट है, मैंने इसे पूरा पढ़ा नहीं है अभी, मैं इसे पूरा पढ़ना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद विंग कहता है क्या मतलब पूरा पढ़ना चाहता हो? तुम इसे नहीं पढ़ सकते हो, मुझे मेरी डायरी वापस करो। वो अपनी डायरी वापस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंसन उसे देता नहीं है और वो उसे अपनी शर्ट की पॉकेट में डाल देता है और कहता है ये नोटबुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरी पॉकेट में बिल्कुल फिट बैठी है। विंग उसे चिल्लाकर कहता है लैंसन मुझे मेरी नोटबुक वापस दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लैंसन उसकी धमकियों को नज़रअंदाज करके कहता है ऐसा लगता है ये आपके प्रेसेस है, इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी है जिसे मैंने पढ़ लिया है, तो अब इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से इसे देने वाला नहीं हूँ। विंग को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वो तो भूत बन चुका था और मन में सोच रहा था कि इसने सच में उन सारी बातों को पढ़ा है। अगर उसने पढ़ भी लिया है तो क्या, इसे मेरी कंडीशन तो समझ में नहीं आएगी, मगर मुझे अपनी नोटबुक चाहिए। उसमें मैंने कुछ प्लानिंग और अपने टारगेट के बारे में डिटेल लिखी है जिसके बारे में बेबूसान का जानना जरूरी है, इसके लिए मुझे वो नोटबुक चाहिए। विंग इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था जिसका फ़ायदा उठाकर तो लैंसन वहाँ से कब का निकल गया था। विंग अपने ख्यालों से बाहर आकर जब लैंसन से कुछ कहने जा रहा था, लैंसन को ना देखकर वो अपने रूम से बाहर आता है और फिर सीढ़ियों से जल्दी ही नीचे उतरने लगता है और चिल्ला रहा होता है लैंसन मेरी डायरी मुझे वापस करो। और वो उसे पकड़ने के दौड़ रहा था, मगर लैंसन सैंडविच का टुकड़ा उठाकर मैंसन से बाहर भाग जाता है और विंग अपना पैर पटकता रह जाता है। मिसेस लैनी तब उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है विंग इधर आओ, क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? विंग तब उन्हें बताता है लैंसन उसकी डायरी लेकर भाग गया है। और फिर तो वो मैडम लैनी के कान भरने लगा था कैसे लैंसन उससे पुनः पूछे उसकी डायरी पढ़ रहा था, और जब उसने उसे मांगा तो उसने मना कर दिया और डायरी लेकर भाग गया। उसने बहुत गलत किया, वो ऐसे कैसे किसी की पर्सनल डायरी पढ़ सकता है। मिसेस लैनी अब क्या ही बोल सकती है। वो ऑफर्डली स्माइल के साथ कहती है अरे छोड़ो उसे, तुम ब्रेकफास्ट करो, तुम बाद में उसे पनिश कर देना, और वैसे तुम उसे लंच देने के बहाने उसके ऑफिस जा सकते हो और वहाँ से अपनी डायरी वापस ले आना। ये सुनने के बाद विंग नोट करता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी डायरी चाहिए थी। और ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में विंग लैंसन के ऑफिस पहुँचता है। उसके साथ मैडम यू ने गार्ड भी भेजा था। उन्हें थोड़ी देर वेट करने को कहा गया था क्योंकि लैंसन इस वक्त मीटिंग पर था। तब विंग अपने बॉडीगार्ड से पूछता है तुम्हें लैंसन का कैबिन पता है, मुझे वहाँ लेके चलो। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड विंग को लैंसन के कैबिन के पास ले जाता है। विंग लैंसन के कैबिन में जाने के बाद वहाँ के
डोर को चेक कर रहा होता है और बॉडीगार्ड केबिन के बाहर होकर गार्ड कर रहा था। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था क्योंकि उसे अपनी नोट मिल नहीं रही थी। तो लैंसन को सबक सिखाने के लिए उसके दिमाग में बहुत ही खुराफाती विचार चल रहे थे। लैंसन जब अपनी केबिन के बाहर उस गार्ड को देखता है तो वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो गार्ड बताता है, यंग मास्टर वे केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद लैंसन केबिन के अंदर जाता है और विंग को देखता है और उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि विंग इस वक्त उसके कंप्यूटर में कुछ करने का ट्राई कर रहा था। लैंसन उसे दूर करके बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? विंग उससे कहता है, मुझे मेरी डायरी वापस चाहिए। लैंसन थोड़े एटीट्यूड में अपने हैंड फोल्ड करके विंग को ऊपर से इसे देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी डायरी तभी वापस करूँगा जब तुम मुझे किस करोगे। विंग एक शॉकिंग रिएक्शन देता है और फिर कहते लगता है, क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप मेरी डायरी वापस करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर लैंसन स्मग के साथ कहता है, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं तो नहीं देने वाला। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बीच रहा था। वहीं उसे ऐसे देखकर लैंसन और स्माइल कर रहा था और अपने लिप्स के पाउड शेप बना रहा था और अपने लिप्स पर किस करने का कह रहा था। विंग अपना एक सरल सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, बदतमीज अल्फा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसे वो पूरी तरह से आंखें दिखा रहा था। लैंसन कहता है, किस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी डायरी भी नहीं दूंगा। अब ना चाहते हुए विंग को मानना पड़ जाता है। वो लैंसन के गालों पर अपने हाथ ले जाता है एंड देन अपने होंठों को उसके होंठों से टिका देता है और वो बस उसे छोटा सा पैट करता है और पीछे हट जाता है। फिर वो लैंसन के पॉकेट को चेक करने लगा था, मगर लैंसन उसे कहता है, ये भी कोई किस हुआ? तुम्हें किस करना नहीं आता? विंग उसके पेन के पॉकेट को चेक करते हुए कहता है, बकवास बंद करो। लैंसन इतने में उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, इस तरह से मुझे टच करके तुम सिर्फ मुझे सेड्यूस कर रहे हो। और फिर वो उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है और फिर उसे फोर्सफुली किस करना शुरू कर देता है। विंग खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। और उससे अलग होने के बाद वो गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था और खुद को संभालने के बाद वो लैंसन की तरफ गुस्से से बढ़ता है। लैंसन उसे उसकी डायरी दिखाता है और उसे कह रहा था, अगर तुमने मेरी डिमांड को पूरी नहीं की तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो उसकी डायरी को एक पेपर जैसी कठिन मशीन के ऊपर रख चुका था और उसे धमकियां दे रहा था। अब विंग को अपनी डायरी से ही मत चाहिए थी तो उसे रोकता हुआ कहता है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुमने जो मुझसे करने को कहा था मैंने कर दिया ना, अब मुझे डायरी वापस कर दो। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, नहीं, तुम्हारी एक वीकनेस मुझे मिल चुकी है और तुम्हें पता है इसकी मदद से मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत भी ढूंढ सकता हूँ। इसमें तो काफ़ी सारे इल्लीगल लोगों की जानकारी है और उन्होंने काफ़ी समय से तुम उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे हो। वाओ विंग, सो ग्रेट, तुम कितने पहुँचे हुए हो। अब विंग का मन लिटरली रोने को कर रहा था और वो मन ही मन खुद को कोस रहा था, आखिर मैंने डायरी में इन सारी चीज़ों को जिक्र किया ही क्यों था। वो बहुत ही तहजीब से लैंसन से कह रहा था, लैंसन मुझे वो वापस कर दो। मगर लैंसन उसे धमकाते हुए कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं इसे सच में डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, फिर तुम बैठकर इन्हें जोड़ते रहना। विंग अपने दांत पिसते हुए कहता है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना सुनना नहीं था, लैंसन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लैंसन उसे उस गैजेट के करीब कर रहा था। विंग उसे रोकते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा लेकिन उसे कुछ मत करना, वो मेरे लिए किसी इंपॉर्टेंट फाइल से कम नहीं है। उसे ऐसे परेशान होता देखकर लैंसन को तो बड़ा मज़ा आ रहा था और वह स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा लेकिन तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी, मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करने होंगे, ठीक है ना विंग? ये सुनने के बाद विंग हमें से ला रहा होता है। उसकी नज़र उसकी डायरी पर थी, वो उसे ना लुट कर ले जाना चाहता था। लैंसन उसकी नज़रों को देखकर कहता है, तो फिर अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर विंग बहुत ही वायलेंट आंखों के साथ लैंसन से कहता है, क्या कहा तुमने? इस पर लैंसन कहता है, जाओ यहाँ से। विंग पैर पटकता हुआ वहाँ से जाते हुए कहता है, देख लूँगा तुम्हें। और ऐसा कहता हुआ वो केबिन से बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाते ही लैंसन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उस डायरी को किस करता हुआ कहता है, फाइनली इसकी मदद से अब मैं उसे कंट्रोल कर सकूँगा। गलती से सही लेकिन ये वेपन मेरे हाथ लग चुका है, अब उसकी ये कमजोरी मेरे हाथों में है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था और अपने लिप्स को टच कर रहा था। इधर दूसरी तरफ विंग अपनी कार में बैठकर बहुत ही गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो बहुत ही एरोगेंटली अपने कार्ड से कहता है, ब्लैक रोजेस बार की तरफ चलो। ये सुनने के बाद कट वैसा ही करता है।
वो बाहर सॉन्गलैंड का था। जब सॉन्गलैंड विंग को पहाड़ में देखता है तो वो उसके पास आ जाता है। विंग उससे कहता है, मेरे लिए एक अच्छी सी वाइन रेडी कर दो जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाए। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं किसी को खून कर देना चाहता हूँ। उसे ऐसे देखकर सॉन्गलैंड परेशान हो जाता है, क्योंकि विंग जब भी इस तरह का बर्ताव करता है समझ लो किसी की तो लगने वाली है वाट, बस उसे उपसाने की देर है। वो विंग को ड्रिंक बना कर देता है तो विंग अपनी ड्रिंक कंप्लीट करते उससे दोबारा से सेम ड्रिंक की डिमांड करता है। वो अपनी ड्रिंक कर ही रहा था तभी एक अल्फा उससे आकर पूछता है, हे क्या तुम यहाँ अकेले हो, क्या मैं तुम्हें कंपनी दूँ? विंग उस अल्फा की तरफ देखता है और बस एक फेक सी स्माइल करता है और अपने ड्रिंक करने लगता है। वहीं सॉन्गलैंड उस अल्फा को ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ फिलहाल के लिए इस ओमेगा से उलझो मत। इस वक्त तो मेरा फ्रेंड कुछ ज़्यादा गुस्से में है, अगर तुमने इसे जरा सा भी छिड़ा तो ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तो बेहतर होगा तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये सुनकर अल्फा बस सॉन्गलैंड को देखता है, फिर वो विंग की तरफ देखने लगता है और अपना ड्रिंक करने लगता है। विंग भी अपना ड्रिंक करता हुआ बार बार लैंसन को गालियाँ दे रहा था। वो बस उसे कुछ ना कुछ कह रहा था और बस उसी को याद कर रहा था, जिसे बगल में बैठे अल्फा को ऐसा लग रहा था इसका ब्रेकअप हुआ है और इसीलिए ये इतना ड्रिंक कर रहा है। दूसरी तरफ विंग अपने ग्लास को पटकता है और सॉन्गलैंड से कहता है एक और। सॉन्गलैंड तब उसकी रेटिंग बढ़ाने लगता है। वहीं उस बगल में बैठे अल्फा के साथी उसके पास आ जाते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं और उनकी नज़र विंग पर चली जाती है और उनमें से एक ठरकी पर्सन विंग के कंधे पर हाथ रखता है और उस पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा था और विंग को चढ़ी हुई थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो उसे उसके सर को पकड़ता है और फिर उसके सर को काउंटर में दे मारता है और फिर लात खुद से बसाते हुए कहता है, बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम मुझे पिकनिक करोगे? और वो गालियाँ दे रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? और वो तो यहाँ लैंसन का सारा गुस्सा उस बेचारे पर उतार रहा होता है। अब सॉन्गलैंड वहाँ खड़ा होकर ये सब थोड़ी ना होने देगा। वो काउंटर के सीधा इस पर कूद जाता है और फिर विंग को उस अल्फा से अलग कर देता है। वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है, मगर विंग फिर भी हाथ पर मार रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, लैंसन के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? उस अल्फा के सारे दोस्त विंग को ऐसा करते हुए देख रहे थे और फिर वो अपने दोस्त को संभालने लगते हैं। उस बेचारे का तो सर फूल चुका था। वहीं वो दूसरा अल्फा सोच रहा था, अच्छा हुआ पहले मैंने उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश नहीं की, वरना मेरा भी यही हाल होता। और वो अपने फ्रेंड को कंसोल करते हुए कहता है, यार उसे माफ़ भी कर देना, उस बेचारे का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है इसलिए वो इस तक की हरकतें कर रहा था। और फिर तो उनके बीच ओमेगा से रिलेटेड पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गलैंड विंग को लेकर अपने साथ ले जा रहा था और उसे शांत करने का ट्राई कर रहा था। तो फिर विंग का बॉडीगार्ड आकर उससे कहता है, सर मुझे लगता है आपको घर चलना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम दोनों मुझे पसंद मत करो, जाओ यहाँ से। और वहीं किसी पास की काउच में जाकर बैठ जाता है और गुस्से में बस वॉक कर रहा होता है। वहीं सॉन्गलैंड उस गार्ड से कहता है, थोड़ी देर उसे शांत होने दो, उसके बाद तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। सॉरी एवरीवन, मैंने इतना लेट वीडियो अपलोड किया और भी इतना छोटा, मेरा थोड़ा सा गला बैठा है जिसके कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। अभी मुझे थोड़ा बैठा लगा तो मैंने रिकॉर्डिंग की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।